15 अगस्त में मिल गई है बड़ी खुशखबरी। जी हां दोस्तों, 15 अगस्त को बहुत बड़ा ऐलान कर दिया गया है। अब अस्थायी कर्मचारियों को समान कार्य का समान वेतन मिलेगा। ये बहुत बड़ा ऐलान है, यानी कि एक सरकारी कर्मचारी के बराबर वेतन एक अस्थायी कर्मचारी को दिया जाएगा। अगर सरकारी कर्मचारी के बराबर एक अस्थायी कर्मचारी भी काम कर रहा है तो उसको सरकारी कर्मचारी के बराबर वेतन, छुट्टियां और सामाजिक लाभ, ईपीएफ, ईएसआईसी सभी सुविधाएं एक सरकारी कर्मचारी के बराबर जो है मिलेंगी। महीने में 10 से 12,000 रुपए प्रति माह इनके वेतन में बढ़ोतरी होगी। जी हाँ दोस्तों, यानी जो कर्मचारी सिर्फ 10 से 12,000 में काम कर रहे थे उनका वेतन 20-25 हजार रुपए प्रति माह जो है वो होने वाला है। और होने वाला क्या हो गया है, क्योंकि ये सभी सुविधाएं समान कार्य का समान वेतन 1 सितंबर, जी हाँ एक बार फिर सुन लीजिए, 1 सितंबर 2026 से अस्थायी कर्मचारियों को समान कार्य का समान वेतन मिलेगा। ये बहुत बड़ा ऐलान 15 अगस्त के मौके पर हुआ है, तो आपको पूरी खबर बताएंगे। उसके पहले एक अनुरोध, वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है पार्थ गुरु ज्ञान चैनल में। मैं सतीश तिवारी आपके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर सामने आया हूं। तो साथियों, यहां पर मैं आपको बता दूं कि दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर दिल्ली नगर निगम यानी कि एमसीडी में काम करने वाले करीब 4500 डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर्स यानी कि डीवीसी कर्मचारियों से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। जी हाँ साथियों, दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। करीब 30 साल से चली आ रही समस्या के समाधान का दावा किया गया है और अब इन कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों के समान वेतन देने की घोषणा कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, पूरी खबर आपको मैं बताऊंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि खबर के मुताबिक सितंबर महीने से बढ़ा हुआ वेतन मिलने की बात जो है वो कही गई है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने अस्थायी कर्मचारियों के लिए जो है निकलकर सामने आ रही है। तो आखिर क्या है पूरा मामला, कितना बढ़ सकता है वेतन, इन कर्मचारियों की नियुक्ति कब हुई थी और 30 साल बाद इन्हें कौन कौन सी सुविधाएं मिलने जा रही हैं, ये कुछ सवाल हैं इन सभी सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने जा रहा है। जी हाँ साथियों, आइए आपको समझाते हैं पूरी खबर बिल्कुल आसान भाषा में। तो खबर के मुताबिक साथियों, दिल्ली के खबर के मुताबिक एमसीडी के करीब 4500 डीवीसी कर्मचारियों को अब स्थायी कर्मचारियों के समान वेतन देने की जो है वो घोषणा कर दी गई है। इससे प्रत्येक कर्मचारी के मासिक वेतन में करीब 10 से 12,000 रुपए तक की वृद्धि होने की बात कही गई है। यानी कि जिन कर्मचारियों को लंबे समय से कम वेतन पर काम करना पड़ रहा था उनके लिए यह फैसला बड़ी राहत के तौर पर जो है वो देखा जा रहा है। साथियों, मैं स्क्रीन पर भी पूरी पेपर की कटिंग लगाता जा रहा हूं, आप ध्यान से देख लीजिए। बड़ा अखबार है, विश्वसनीय अखबार है और ये लोकप्रिय अखबार है। इस अखबार को जो है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। इस अखबार के मुताबिक ये पूरी खबर मैं आपको बताने का काम कर रहा हूं। साथियों, अब खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि साल 1996 में दिल्ली में एक समय डेंगू का कहर बहुत तेजी से बढ़ गया था। उस समय घर घर जाकर मच्छरों की उत्पत्ति की जांच करने और डेंगू की रोकथाम के लिए इन कर्मचारियों की जो है वो नियुक्ति की गई थी। उस दौर पर अगर बात कर लें दोस्तों, तो डेंगू के मरीजों की संख्या दिल्ली में 10,000 से ज़्यादा हो चुकी थी और वहां पर डेंगू से मरने वालों की संख्या भी 400 पार कर चुकी थी। यानी उस समय डेंगू का बहुत बड़ा कहर था, तब इन कर्मचारियों को नियुक्त किया गया था। उस समय इन कर्मचारियों का वेतन मात्र 2200 रुपये प्रति माह था। जी हाँ दोस्तों, जब कर्मचारियों को लगाया गया था तो मात्र इनका वेतन 2200 रुपये प्रति माह ही दिया जाता था। समय के साथ वेतन में बढ़ोतरी होती रही, लेकिन कर्मचारियों को लंबे समय तक कई सुविधाएं जो है वो नहीं मिल पा रही थी। खबर के अनुसार एक समय तक इन्हें छुट्टी की सुविधा तक नहीं मिलती थी। जी हाँ दोस्तों, बीमार अगर ये हो जाए, इनको बुखार चढ़ जाए या कोई बीमारी आ जाए तो बीमार होने पर नौकरी जाने की चिंता बनी रहती थी। चिकित्सा सुविधा तथा ईपीएफ जैसी सुविधाएं भी इनको जो है नहीं मिलती थी। बाद में इन सुविधाओं को लेकर लगातार मांग और लगातार प्रदर्शन हड़ताल ये कर्मचारी करते रहे। लगातार इनकी मांग तेज होती रही और आखिरकार साथियों साल 2017 में तत्कालीन महापौर, उस समय के महापौर के हस्तक्षेप के बाद इन कर्मचारियों को छुट्टी, ईएसआई और ईपीएफ जैसी सुविधाएं जो है इनको मिलना चालू हुई। इसके बाद अगर बात करें दोस्तों, तो इसके बाद डीवीसी कर्मचारियों की स्थिति को लेकर कई सवाल जो है वो बने रहे लगातार। साल 2023 की अगर बात कर लें, अभी से मुश्किल से 3 से 4 साल पहले की, तो 2023 में डीवीसी नाम से कोई अलग सरकारी पद नहीं होने के कारण इन्हें एमटीएस यानी मल्टी टास्किंग स्टाफ का दर्जा दिए जाने की बात सामने आई। यानी सरकारी पद के नाम से डीवीसी का कोई पद ही नहीं था।
तो फिर इनको साथियों MTS यानी कि मल्टीटास्किंग स्टॉप का दर्जा दिया गया। और अब साल 2026 में इस पूरे मामले पर एक बड़ा फैसला सामने आ चुका है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही की मौजूदगी में DVC कर्मचारियों को लेकर समान कार्य समान वेतन की घोषणा की गई है। साथियों, आप कहीं के अस्थायी कर्मचारी हों, किसी राज्य के हों, किसी विभाग के हों, हर जगह की खबर जरूर देखा करें ताकि कहां पर अस्थायी कर्मचारियों को कितनी सुविधाएं मिल रही हैं ये आपको जानकारी लग सके। तो चले बढ़ते हैं खबर की तरफ। आपको बता दें, घोषणा के मुताबिक करीब 4500 MTS DVC और अन्य कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की तरह समान कार्य के लिए समान वेतन देने की मंजूरी जो है वो दे दी गई है। खबर में बताया गया कि सितंबर महीने से इन कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन जो है वो मिलने लगेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर वेतन में कितना फायदा होगा, कितना बढ़ेगा वेतन। तो साथियों, आपको बता दें, खबर के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी के वेतन में करीब 10 से 12 हज़ार रुपये प्रति माह की जो है वो बढ़ोतरी की जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर मैं स्क्रीन में पूरी पेपर कटिंग लगा रहा हूँ, आप देखते चलिएगा। ये खबर कोई मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि अभी तक कुछ कर्मचारियों को करीब 18,000 रुपये तक वेतन मिल रहा था, जबकि आगे यह राशि लगभग 28 से 30,000 रुपये प्रति माह तक पहुंचने की बात जो है वो कही गई है। हालांकि वास्तविक वेतन, यहाँ समझिएगा, हालांकि वास्तविक वेतन कर्मचारी के पद, नियम और लागू वेतन संरचना के अनुसार जो है वो निर्धारित होगा। तो कर्मचारी किस पद पर तैनात है और क्या उस पद के क्या नियम है, क्या संरचना है, उस हिसाब से इनका वेतन जो है वो बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, महापौर की ओर से यह भी कहा गया है कि दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार है और निगम को फंड की कमी नहीं हो रही। मतलब दिल्ली राज्य सरकार भी BJP, महापौर भी BJP और केंद्र में भी BJP। इसी वजह से निगम कर्मचारियों को समय पर वेतन देने के साथ साथ सेवानिवृत्ति होने वाले कर्मचारियों के बकाया भुगतान पर भी ध्यान दिया जा रहा है। यहाँ पर महापौर जी ने आगे कहा कि यानी इस फैसले को सिर्फ वेतन बढ़ोतरी के तौर पर नहीं बल्कि लंबे समय से चली आ रही कर्मचारियों की समस्या के समाधान के रूप में भी देखा जाना चाहिए। अब साथियों, यहाँ पर देखिए, आगे 1996 में डेंगू की रोकथाम के लिए नियुक्ति से शुरू हुआ यह सफर लगभग 30 साल तक चला। जी हाँ, 1996 से शुरू हुआ यह सफर लगभग 30 साल तक चला। 2013 में न्यूनतम मजदूरी दर के वेतन, 2017 में ESI और EPF जैसी सुविधाएं जो हैं वो मिलने लगी। 2023 में MTS का दर्जा दिए जाने की बात सामने आई और अब 2026 में समान कार्य समान वेतन की जो है वो घोषणा हुई है। कर्मचारियों के लिए इन सब चीज़ों की पूरी खबर के कर्मचारियों के लिए आखिर क्या मायना है। तो अगर यह फैसला घोषित व्यवस्था के अनुसार लागू होता है, मतलब जो घोषणा हुई है अगर उस व्यवस्था के हिसाब से लागू होता है तो हजारों कर्मचारियों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा, सीधा वेतन बढ़ जाएगा, जो कि बढ़ने वाला है 1 सितंबर से। सबसे बड़ा फायदा उनके मासिक वेतन बढ़ोतरी का होगा, जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा लंबे समय से चली आ रही वेतन और सेवा संबंधी असमानता को दूर करने की दिशा में भी इसे बहुत महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है, क्योंकि एक शासकीय कर्मचारी के बराबर वेतन मिलना अपने आप में एक बहुत अच्छी और बहुत बड़ी खुशखबरी जो है सामने है। तो दोस्तों, यह थी MCD के करीब 4500 DVC कर्मचारियों से जुड़ी खबर। एक तरफ करीब 30 साल पुरानी कहानी और दूसरी तरफ सितंबर से समान वेतन मिलने की घोषणा। निश्चित तौर पर यह इन कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर है, लेकिन ध्यान रखें कि वास्तविक भुगतान और वेतन की अंतिम राशि संबंधित आदेश और लागू नियमों के आधार पर ही स्पष्ट होती है। अगर आप भी ऐसे ही संविदा आउटसोर्स सरकारी कर्मचारी से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें सबसे पहले देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को अपने कर्मचारी साथियों तक भी जरूर शेयर कर देना। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण अपडेट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।